नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है वो तीसरे नंबर की ये श्रृंखला है। ये जो प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये उत्तराखंड में पूर्व में जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उन परीक्षाओं का समग्र रूप आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए 161 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसान चैनल की शुरुआत कब से उत्तराखंड में हुई या कब हुई, तो ये आपको बताना है। जो किसान चैनल की जो शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2004 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी। अब वहीं 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना किस तिथि से ये लागू हुई थी या कब इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये 25 दिसंबर 2018 को आयुष्मान कार्ड जो चलाया गया था, सरकार द्वारा जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी, तो ये 25 दिसंबर 2018 को किया गया था। अटल आयुष्मान कार्ड जो कि आप लोग जब कोई बीमार हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड, तो सरकार 5 लाख का ये निःशुल्क इलाज आपके सरकारी हॉस्पिटलों में करने का यहाँ पर वो करती है, दावा इसके अंतर्गत होता है। और अनुमम इससे कई लोगों का भला भी हुआ है कि भैया इस कार्ड के प्रयोग से आप सभी ने इस कार्ड को बनाया होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। देखिए 163 नंबर का प्रश्न कह रहा है, नरसिंह तीर्थ कहा जाता है, नर हरि तीर्थ कहा जाता है। देखिए नर हरि तीर्थ कहा जाता है, किस स्थान को यह कहा जाता है जहाँ पर नर और नारायण की अगर हम बात करते हैं, वो बद्रीनाथ धाम को ये कहा जाता है। देखिए बद्रीनाथ में ही भगवान विष्णु का रूप कहते हैं ना, कि जो नर नारायण ये तमाम इन चीज़ों का जो संबोधन होता है ये आपके भगवान विष्णु को ये समर्पित होता है और ये बद्रीनाथ के अंतर्गत ये है। ठीक है, अब वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। 164 नंबर का प्रश्न है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की स्थापना किस वर्ष से हुई थी उत्तराखंड में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये 1965 में इसकी स्थापना उत्तराखंड के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ा, ये किस स्थान पर ये इस इंस्टीट्यूट को लगाया गया है, तो ये आपको बताना, देहरादून के अंतर्गत ये स्थापित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की स्थापना किस राज्य में की गई थी या इसकी स्थापना कब हुई थी, कभी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, अगर राज्य की बात आती है तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया है और इसकी स्थापना का वर्ष है तो ये 1965 दिया हुआ है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 1964 भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये जो किया गया है ये आपके उत्तरकाशी में इसको किया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ये माउंटेनिंग का एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना अगर हम बात करें 14 नवंबर 1965 को ये इसकी स्थापना की गई थी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा के मद्देनजर इस प्रकार के प्रश्नों का समावेशित रूप आपसे पूछा जाता है निश्चित रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें इस संबंध में, तो ये नेहरू पर्वता संस्थान को पहली बार अगर हम बात करें 1964 में रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। और इस संस्थान को जिस जनपद में स्थापित किया गया था वो उत्तरकाशी में ये बनाया गया है, क्योंकि ये जो था पश्चिमी गढ़वाल में जो गंगोत्री क्षेत्र के जो करीब चढ़ाई अच्छी यहाँ पर की जाती थी और ये यहाँ पहाड़ों पर, और भारत में जो प्रशिक्षण की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक है। और अगर हम बात करें अगस्त 2022 में दोस्तों, इसमें जो इस संस्थान ने राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप की यहाँ पर मेजबानी की थी। कभी क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सी संस्था ने राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप की ये मेजबानी की थी, तो ये आपके उत्तरकाशी में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर की गई थी। और आपको एक दिलचस्पी और बता दूँ, 4 अक्टूबर 2022 को इस संस्थान के जो 29 प्रशिक्षु थे ना, पर्वतारोहियों का एक समूह उत्तरकाशी जिले के जो द्रौपदी का डांडा जिसे कहा जाता है शिखर पर, यहाँ पर हिमस्खलन पर ये क्या हुआ था, या फंस गए थे। काफ़ी इनमें से कई ऐसे लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी, ये आपको बताना जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 165 गोखले आभूषण ये पहना जाता है, ये कहाँ पर पहना जाता है ये वाला आभूषण। तो दोस्तों आपको बता दूँ, ये बाजू पर इसे धारण किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं ये। ठीक है,
अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मेरे से यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। अब देखिए 166 नंबर का प्रश्न है, पोंटा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो ये जो धारण किया जाता है ये पैर में इसे धारण किया जाता है, जिसे अगर हम पौंजी या बिच्छू या क्या कहते हैं चैन पट्टी भी अगर हम पहाड़ों में अगर बोलें, तो अगर हम पहाड़ी भाषा में अगर बात करें तो चैन पट्टी का रूपांतरण जो रूप है वो पोंटा नामक जो आभूषण होता है वो आपके पैरों में इसे पहना जाता है। अब अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो यहाँ पर मोहन उप्रेती का संबंध किस चीज़ से है? मोहन उप्रेती उत्तराखंड में किस चीज़ से इनका संबंध है? तो कभी पूछा जाता है तो आपको बता दें ये सुप्रसिद्ध रंगमंची ये कलाकार ये रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 168वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि कत्यूरी शासन में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ये आपको बता दें। देखिए जिसमें कत्यूरी वंश का यहाँ पर शासन चल रहा था उस टाइम पर जब तहसील स्तर पर जब प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था तो उस प्रशासनिक इकाई को उस समय किस शब्द से उच्चारित किया जाता था? कामांत इसे कहा जाता है। कामांत जो शब्द है ये कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 169 नंबर का जो प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर जो हमारा राज्य पक्षी है जिसे मोनाल जो पक्षी का जो डाक टिकट किस वर्ष ये जारी किया गया था ये आपको पता है। अब देखिए ये तो उत्तराखंड जब बना था तब तो इसे हमने राज्य पक्षी के रूप में हमने इसे रखा। इससे पूर्व अगर मोनाल पक्षी पर अगर हम बात करें तो ये आपके इस पे जो डाक टिकट जारी हुआ था ये 1975 में किया गया था। अगर हम मोनाल को अगर हम जाने तो इसको दूसरे किस नाम से जाना, इसे गोल्डन बर्ड के रूप में भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का गोल्डन बर्ड किसे कहा जाता है, तो गोल्डन बर्ड आपके मोनाल को ही कहा, क्योंकि जो इसकी जो शरीर की जो रचना है, जो उसके शरीर में जो पंख होते हैं वो सुनहरे रंग के होते हैं, इसीलिए इसे गोल्डन बर्ड की भी संज्ञा दी गई है। देखिए अब ये वाला जो प्रश्न है कई दफ़े क्वेश्चन बना है। 170 नंबर का जो प्रश्न है, शेरवुड स्कूल कहाँ पर स्थित है? ये देखिए ये बहुत जाना माना विद्यालय, अगर हम बात करें जहाँ से अमिताभ बच्चन या ऐसे बहुत से राजनीतिक जो स्तर पे जो नेता हैं जो आज अपनी पृष्ठभूमि को स्थापित कर चुके हैं, उनमें से अगर एक शख्सियत के अगर नाम कहें, सदी का महानायक के तौर पे जिसे हम जानते हैं, वो अमिताभ बच्चन इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, शेरवुड कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल जनपद में ये स्थित है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 171वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। देखिए ये कह रहा है किस ताल में कंकाली ताल कहा जाता है? ऐसा उत्तराखंड में ऐसा कौन सा ताल है जिसे कंकाली ताल के रूप में जाना जाता है? देखिए बद्रीनाथ के अंतर्गत ये स्थित है, बद्रीनाथ के 2 किलोमीटर के समथिंग ये ताल स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं रूपकुंड ताल कहा जाता है। इस ताल की जब खुदाई हुई थी, जब इस ताल के आसपास क्या मिले थे, हजारों की संख्या में कंकाल मिले थे, ठीक है, नरमुंड या कहीं ये इस प्रकार से मिले थे, तो इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। देखिए इसके पीछे एक कहानी है, जब द्वितीय विश्व युद्ध या वॉर चल रहा था तो कहते हैं तो उस टाइम पे यहाँ से जो सेना थी, भारतीय सेना का एक टुकड़ी या इससे पूर्व समथिंग यही चीज़ है, तो यहाँ पर क्या होता है लैंडस्लाइड हुआ था, तो इस स्थान पर समूचा जो बटालियन थी वो यहाँ पर इस जगह पर वो लैंडस्लाइड में दब गई थी। तो धीरे धीरे कालांतर में इस कुंड का जो पता चला, तो इसकी जब खोज हुई तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकले, आपके कंकाल निकले, तो इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। और पौराणिक तौर पे इस पर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, मगर जो एक्चुअल फैक्ट है यही है, ठीक है। अब बात करते हैं 172वें नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड में जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ये इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं, तो बच्चों मैं आपको स्पष्ट करा दूँ इसी प्रकार के जो प्रश्नों की जो श्रृंखला बनती है ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए उत्तराखंड में जो जल संस्थान की स्थापना की अगर हम बात करें 2002 में इस
संस्थान की स्थापना की गई थी, जो उत्तराखंड में जल से संबंधित जितना भी चीज़ें हैं उनका निराकरण, जो पेयजल की जो आपूर्ति कराता है जल संस्थान, चाहे बड़े बड़े टैंकों का निर्माण करना होता है या फिर बांध को एक स्थिर बनाना या फिर डैम का निर्माण करना एक छोटे स्तर पर, जिससे कि जनपद और राज्य की पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप में संचालित किया जा सकता है, ये इसका कार्य होता है। अब 173वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो पर्चे कब फेंके गए थे, जिस समय उत्तराखंड के गठन की मांग की गई थी, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश विधानसभा थी उस समय बहुत जोर शोरों से उत्तराखंड के गठन के लिए यहाँ पर मांग उठ रही थी। तो उत्तराखंड के ये जो इस क्षेत्र के जो विधायक थे, जो उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश था, तो उस समय क्या था, विधानसभा में ये पर्चे फेंके गए, उसका विरोध जताया गया कि भैया यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत क्या एक नए राज्य का यहाँ पर जो संकल्पना सजाई थी हमारे क्रांतिकारियों ने या जो यहाँ की जो करता है, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 अगस्त 1993 में क्या हुए थे, यहाँ पर पर्चे उछाले गए थे। कहाँ पर, आपके विधानसभा के अंदर ये पर्चों को ऊपर को फेंक दिए गए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। ये है आपके 174वें नंबर का प्रश्न। 174वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड में माधवी शर्मा का संबंध किस चीज़ से है। माधवी शर्मा को आप सभी लोग जानते होंगे, अगर जो बच्चा नहीं जानता है मैं आपको बता दूं। आपके ये एक पर्वतारोही हैं, ये जो पर्वत ट्रैकिंग करती रहती हैं, तो ये आपके पर्वतारोही हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ 175 नंबर का प्रश्न। ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड में वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जब उत्तराखंड में वन आंदोलनों का प्रारंभ कब हुआ था, क्वेश्चन बनता है। तो ये क्यों हुआ था ये आंदोलन, आपको इस चीज़ का भी मैं बता दूं। देखिए, जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से वनों की जब कटाई हो रही थी, इस कटान को रोकने के लिए वन आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। जगह जगहों पर छोटे मोटे आंदोलन हो रहे थे, व्यापक तौर पर ये आंदोलन हो रहा था। तो इस वनों की कटान को रोकने के लिए कहीं ना कहीं वन संप्रदा उत्तराखंड की, तो इसको संप्रदाय को रोकने के लिए ये हुआ था। 1977 में वन आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर इस प्रकार से 176वें नंबर का प्रश्न, मोतीचूर अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। भैया ये जनपद आपको स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए। ये आपके हरिद्वार जनपद में ये क्या है, आपका मोतीचूर अभयारण्य स्थित है। अब वहीं 177वें नंबर का ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ये कहीं दफी वाला जो प्रश्न है ना बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया है। आप अगर पिछले वर्षों के अगर पेपर उठाओगे तो ये वाला प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है कि झिलमिल गुफा किस जनपद के अंतर्गत है, तो आपको बताना चाहिए ये आपके पौड़ी जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब वहीं आप देख पा रहे होंगे, ये आपके 178वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है अल्मोड़ा में जो छुआछूत शिल्पकार सम्मेलन था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में ये हुई थी, जिस समय शिल्पकार जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक अछूत की नज़र से देखते थे, तो जो ये जो एक जो कुर व्यवस्था थी, इसको अंत करने के लिए अछूत शिल्पकार सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1925 में, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं 179 नंबर का प्रश्न की अगर बात करें, तो ये चंद शासनकाल में ये गौशाला को कहा जाता था, क्या कहा जाता है। देखिए, चंदू के समय में जो गौशाला होती हैं, अब ये गौशाला क्या होती है आप सभी को पता होगा, ये ठठोला इसे कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 80 नंबर के प्रश्न की। तो 80 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कुमाऊनी भाषा की कितनी उपबोलियां हैं, ये आपको बताना है। कुमाऊं भाषा की उपबोलियों की अगर हम बात करें तो उपबोलियां आपकी यहाँ पर 8 उपबोलियों के रूप में ये जानी जाती है। किसे, कुमाऊनी भाषा की उपबोलियों के रूप में 8 हैं। ठीक है,
अब वहीं अगली प्रश्न की श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपके 81 नंबर का जो प्रश्न है। 81 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक ने कब अपना कार्य प्रारंभ किया था। ये आपको बताना, कहने का मेरा मतलब है, ये आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड में जो अल्पसंख्यक जो विभाग या अनुभाग का जो गठन किया गया था, इसने अपना कार्य को कब सुचारू रूप में ये किया था, ये कहने का मेरा मतलब है। तो ये जो किया गया था, ये 29 सितंबर 2000 में ये किया गया था। ठीक है। अब वहीं अगर बात करते हैं 182 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है उत्तराखंड में प्रथम जैविक जनपद के रूप में जिसे जाना जाता है जैव, ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये उत्तराखंड में प्रथम जैविक जनपद है, ये आपका रुद्रप्रयाग है। जैविक जनपद क्या होता है? ये संपूर्ण रूप से जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का या कहें ये चीज़ों खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपके पूर्ण रूप से जैविक जनपद के रूप में माना जाता है। अब वहीं अगर हम 83 नंबर का प्रश्न हम कहें, टरार अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये देहरादून के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि ये टरार क्या है। ठीक है। अब इसको मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये जो टरार है ये है क्या, इसको मैं टरार अनुसंधान एक प्रकार का रिसर्च सेंटर है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के 184 नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड की ऐपण चित्रकला लगभग कितने वर्ष पुरानी है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये हमारी उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से जाना जाती है। अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछाता है कि उत्तराखंड की लोक कला क्या है, तो आपको बताना चाहिए उत्तराखंड की लोक कला के रूप में हम ऐपण को जानते हैं। ठीक है। अब ये चित्रकला क्षेत्र के अंतर्गत ये कितनी पुरानी है, चित्रकला के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ, ऐपण का जो समय काल है वो आपका 2500 वर्ष पुरानी है, ये ऐपण पद्धति है हमारी मानी जाती है। देखिए, अब देखिए आ गया 85वें नंबर का, पौंझी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए पौंझी अगर बात करते हैं, ये कलाई में धारण किया जाता है, जो ये आपके सोने के भी हो सकते हैं, चांदी की भी हो सकते हैं। ठीक है। जिसकी जैसी क्षमता वो उस प्रकार से ये आभूषणों को बनाता है, वैसे सोने पर ही ये बनते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न को देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है 188 नंबर का प्रश्न, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष, अल्मोड़ा में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1912 में हुई थी। और अगर बात करें 187 नंबर का प्रश्न, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम पहले ग्राम के अंतर्गत जो गांव होते हैं वहाँ पर एक प्रधान व्यक्ति को नियुक्त करने की जो परंपरा जो रही है, जो प्रणाली जो निर्धारण हुई है, और साथ ही जो भूमि का निर्धारण, भूमि की जो किस प्रकार से भूमि कितना होना चाहिए, 1 मुट्ठी नाली या 2 मुट्ठी नाली या जो आप 1 एकड़ बोलते हैं, तो इसका जो निर्धारण करने की जो शुरुआत हुई थी वो चंद वंश के समय में हुई थी। ठीक है। ये आपको पता होने, चंद राजाओं के समय में ये इसकी चीज़ की शुरुआत की गई थी। अब वहीं देखिए 188 नंबर का जो प्रश्न, गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। गौरा महोत्सव जो ये मनाया जाता है ये राज्य जनजाति द्वारा इसको बनाया जाता है। और अगला प्रश्न 189 वाला जो प्रश्न, यहाँ पर सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में सुमेरु गुफा स्थित है। वहीं 190 नंबर का जो प्रश्न है वो हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष ये की गई थी, किसकी रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है हिल रेजिमेंट की स्थापना जो की गई थी ये आपके 1858 में इसको की गई थी। कभी क्वेश्चन क्या बन जाए कि भैया जो ये हेनरी रैमजे है ना, इनके द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, कौन से रेजिमेंट की स्थापना की गई थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए ये हिल रेजिमेंट है और 1858 में इसकी क्या गई थी स्थापना, इनके द्वारा की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये है आपका
जो प्रश्न है 191 नंबर का जो प्रश्न है, ये कह रहा है चंद शासनकाल में 8 कर क्या हैं। देखिए चंद शासनकाल में चंद्रवंश के समय की बात कर रहा है, तो जो उनके समय में जो कर लगाए गए थे 8 प्रकार के, वो क्या हैं। 8 कर, अगर मैं कहूँ 8 एक कर था, ठीक है, तो ये कर को किस चीज़ से संबोधित किया जाता है, तो ये लड़ाई से संबंधित, ये लड़ाई, हाँ, ये इससे ये संबंधित ये कर था, ठीक है। अब बात करते हैं 192 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठी थी। ये आपको पता होना चाहिए भैया कि ये किस वर्ष उठी थी। तो ये जो उठी थी, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होना चाहिए, तो 1938 में इसकी मांग उठी थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उससे पूर्व ही ये क्या हो गया था, इस उत्तराखंड को ये मांग उठनी शुरू हो गई थी। 193 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा गया है। किसको गढ़पाल, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि किस व्यक्ति ने गढ़पाल कहा गया, अपनी पुस्तक को गढ़पाल के रूप में लिखा, तो ये अजय पाल को जो कहा गया है गढ़पाल कहा गया है, तो गढ़ों का पाल, ये पाटी राम हैं, इनके द्वारा कहा गया है अजय पाल को गढ़पाल के रूप में इससे संबोधित किया है। अब गढ़पाल गढ़ों का रक्षक भी कहा जा सकता है, गढ़ों पर आधिपत्य, या गढ़ों का गढ़ों को पालने वाला, ये भी ऐसा कह सकते हो, जिनका आधिपत्य अजय पाल को माना जाता है, ठीक। वहीं देखिए अगला प्रश्न 194, दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो बनता है, तो आपको पता होना चाहिए 1994 में ये स्थापना हुई थी। अब वहीं देखिए अगला प्रश्न को अगर हम बात करते हैं 195 नंबर का जो प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें, तो जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए जनगणना के आधार पर गए, उसके जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो ये अगर जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, तो ये आपके 25वें नंबर पे उत्तराखंड राज्य आता है, ठीक है। अब वहीं अगले प्रश्नों की श्रृंखला की ओर अग्रसर होते हुए जा रहे हैं, तो ये देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, हुक्का क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी, हुक्का क्लब किस जनपद में स्थापित हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए हुक्का क्लब आपके अल्मोड़ा जनपद में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की, तो चिरीजी लाल शाह ने इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं 97 नंबर का क्वेश्चन, नागटिब्बा स्थान, नागटिब्बा, ठीक है, ये देखो नागटिब्बा स्थान किस जनपद में है, तो आपको बताना चाहिए टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। वहीं देखिए अब 198 नंबर का जो प्रश्न है, वो कह रहा है उत्तराखंड में नमक सुधार समिति कब बनी थी, ये आपको बताना चाहिए। नमक सुधार समिति जो बनी थी उत्तराखंड में 1919 में ये बनी थी। अब वहीं 199 नंबर का जो प्रश्न है, नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड में कब संचालित हुई थी, कब इस योजना को लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च हुई थी 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। अब वहीं अगर बात करते हैं 200 नंबर प्रश्न की बात करें, तो ये पौड़ी में अमन सभा जो बनी थी ये कब हुई थी, तो आपको बताना चाहिए ये 1930 में बनी थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य बताइएगा।